नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम आज करेंगे प्रश्नावली 10.2 और इसमें सबसे पहले देखते हैं अपने कि एक वृत्त, एक बिंदु, एक कोई वृत्त दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है। उनसे संबंधित कौन सी स्थिति में स्पर्श रेखा आपने खींच सकते हैं, कौन सी स्थिति में स्पर्श रेखा आपने नहीं खींच सकते। तो अगर एक वृत्त है और इसके अंदर अपने को P बिंदु दिया है, वृत्त के अंदर कोई बिंदु दिया है, तो उस बिंदु से कभी भी अपने स्पर्श रेखाएं क्या है नहीं खींच सकते, क्योंकि ये पी से जाने वाली रेखाएं सारी की सारी क्या है, इसकी छेदक रेखा है वृत्त की। कल हमने पढ़ा था इसमें, ये है इसकी छेदक रेखा। अगर ये पी बिंदु जो है वो वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपने? एक स्पर्श रेखा। अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है, या मान लो यहाँ कोई बिंदु है वृत्त के ऊपर, उस बिंदु से जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो इस बिंदु से जाने वाली अपने एक स्पर्श रेखा जो है वो खींच सकते हैं। इसके अंदर दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन में क्या है कि पहली कंडीशन थी कि एक वृत्त है और एक बिंदु है, वो वृत्त जो है, बिंदु जो है वृत्त के अंदर है। दूसरी कंडीशन जो है वो बिंदु कहाँ है, वृत्त के ऊपर है। तीसरी कंडीशन जो है वो बिंदु कहाँ होगा, वृत्त के बाहर होगा। तो तीसरी कंडीशन ये दे रखी है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो दो स्पर्श रेखाएं जो इसमें अपने खींच सकते हैं। ये जो केस है तीन, ये तीनों याद रखने आपको। फर्स्ट केस में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? 0। सेकंड केस में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? 1। और थर्ड केस में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? 2। एक वृत्त की बात करें अगर, तो एक वृत्त और एक बिंदु। अगर वह बिंदु वृत्त के अंदर है तो 0 स्पर्श रेखाएं होगी। अगर वह बिंदु वृत्त के ऊपर है तो एक स्पर्श रेखा होगी। अगर वह बिंदु वृत्त से बाहर है तो बिंदु से जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? 2 होगी। अब यहां से एक प्रमेय बन के आती है, प्रमेय नंबर 10.2। प्रमेय नंबर 10.2 में क्या दे रखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ये P मान लो, ये बिंदु A मान लो, ये बिंदु B और ये इसका केंद्र O। तो इससे दो स्पर्श रेखा खींची है अपने, कौन सी? PB और PA, ये दोनों बराबर लंबाई की होगी। ये इसमें अपने को सिद्ध करना है, ये रखा है आपको। इसको हमने सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB, P और PB क्या है, बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ये कथन आपको वैसे याद रखना है, सिद्ध भी आपको करवा देते हैं। तो ये कोई एक रेखा थी। अब इसमें एक रचना कर देते हैं अपने। एक लाइन खींचते हैं जो O से P को मिलाती है। O से P को मिलाने वाली एक रेखा खींची हमने। रचना में क्या लिख देंगे? O को P से मिलाया, O को P से मिलाया। ये हमने रचना कर दी इसकी। इसके बाद आप देखिए, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, OPB और OPA। त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB और त्रिभुज OPA, ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इनको समान समसिद्ध कर देते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर, कारण क्या होगा बताओ? OB बराबर होगी OA के, कारण है दोनों क्या, इसकी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या। ये कोण है 90 डिग्री का। इधर ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का। तो एक कोण जो है, कोण A बराबर कोण B और बराबर आएगा 90 डिग्री। एक 90 डिग्री का कोण आ गया। और OB देखिए, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है OP। तो OP बराबर OP, OP बराबर OP। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा क्या है, इसकी उभयनिष्ठ है। अब आप बताइए कि जो 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसमें देखा आपने 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? तो OP जो है वो 90 डिग्री के सम्मुख है, उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं।
क्या कहते हैं, कर्ण। तो देखिए एक भुजा बराबर आई, एक कोण 90 डिग्री का आया और एक कर्ण बराबर आया। तो 9th क्लास में आपने त्रिभुज के समरूप होने, इसके सर्वांग होने के नियम पढ़े थे। सर्वांग में ये कौन सा नियम है जिसमें एक कोण 90 का हो, कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो? वो नियम होता है RHS। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड बराबर आए, यानी कि 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए और दो भुजाएं हैं, उनमें से कोई भी एक भुजा बराबर आए तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो त्रिभुज PBO या OPB जैसे भी है वो होगा सर्वांग। त्रिभुज PAO की तो चेक करते हैं, इसमें A पर कौन है, वो इसमें B पर है, तो B दूसरे नंबर पर है, A भी दूसरे पर है, सही है। OP बराबर OP पहले तीसरे पे, OP पहले तीसरे पे, ये भी सही है। और क्या चेक करना है, OA बराबर OB, OA लेफ्ट दो पर, ये भी लेफ्ट दो पर, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ से PB जो है वो किसके बराबर होगा, PA के, यानी कि PA बराबर PB बाय CPCT बाय CPCT, यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये नियम लगाया यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इसको अपने सिद्ध भी कर लिया कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या ही है, अपनी बराबर आई है। तो वृत्त के ये कथन याद रखना आप कि कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर अपने दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। ये प्रमेय आपको याद रखनी है, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। अब क्वेश्चन 10.2 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक सारे आपको दे रखे हैं विकल्प वाले, यानी राइट विकल्प जो है वो आपको चुनना है। तो एक बिंदु है क्यू, क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्यू बिंदु से खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24, तो ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितनी आएगी, 24 सेमी। इसके बाद कहा है कि क्यू की केंद्र से दूरी, ये क्यू है और केंद्र ओ है, केंद्र से दूरी दे रखी है अपने को 25 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ओपी है, त्रिज्या ओपी को आर मान लेते हैं। हमने प्रमेय पढ़ी थी 10.1 में कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण होता है 90 डिग्री, और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में प्रमेय कौन सी लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण ज्ञात करना है, लंब उसमें सॉरी लंब ज्ञात करना है, कर्ण और आधार आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कर्ण क्या है इसका, कर्ण है ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 25, 25 का स्क्वायर बराबर पी क्यू है 24 और प्लस ओपी कितना है आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस आर स्क्वायर 576, एक दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का, तो आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, तो कितना बचेगा आप घटाइए, 15 में से 6 गए तो 9 और इधर बचे अपने 61, 61 में से 57 घटाओ, 57 और 4 61, तो 4 बचेंगे। और ये 49 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 7 का, वर्गमूल करोगे तो आर बराबर कितना आएगा 7 सेमी, यानी कि त्रिज्या जो है वो कितनी है 7 सेमी है, 7 सेमी त्रिज्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका पहले क्वेश्चन का वो राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति 10.11 यानी कि ये वाली आकृति दे रखी है। इसमें यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले, ओ केंद्र है, इस पर टीपी और टी क्यू क्या इसकी स्पर्श रेखाएं हैं और आपसे कोण पूछा है, कोण पी ओ क्यू का मान, तो कोण पी ओ क्यू का मान 110 दे रखा है, आपसे पूछे कोण पी टी क्यू का मान, इसका मान पूछे। तो एक आप बताइए कि पीटी जो है स्पर्श रेखा है और ओपी जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमने पढ़ाई है कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कोण हमको मिल गया
ये कोण कितना आएगा, स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इसके बीच में कोण भी 90 आएगा, तो 90। तो चतुर्भुज है एक ये। चतुर्भुज के 3 कोण तो हमको पता है, एक 90 का, दूसरा भी 90 का, और तीसरा है 110 का। तो 90 और 110, 200, 200 और 90 जोड़ दें तो कितना है, 290। चतुर्भुज के तीनों कोणों, चारों कोणों का जोड़ होता है 360। तो 360 में से ये कर देंगे अपने माइनस, तो 0, और 36 में से 29 घटाओगे तो कितना बचेगी, 7। तो 70 डिग्री जो है वो राइट आंसर होगा अपना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची है और परस्पर 80 डिग्री पर कोण पर झुकी हुई है। ये स्पर्श रेखाएं हैं, एक को नाम दे दो आप A, दूसरे को नाम दे दो आप B, और दोनों जो है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपसे पूछा कोण POA का मान, कोण POA यानी कि O को P से मिलाना पड़ेगा। तो O को P से मिला देते हैं अपने, ये मिला दिया। ये कोण आपसे पूछा है, पहले तो ये कोण बताइए आप कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और ये कोण भी कितना आएगा, 90 डिग्री। और अभी हमने ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या किए थे, सर्वांग सिद्ध किए थे प्रमेय के अंदर, सर्वांग सिद्ध किए थे। तो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर आएगा। तो टोटल 80 था, तो 80 का आधा हो जाएगा, ये कोण आएगा 40 का, ये भी आएगा 40 का। अब ये बन रहा है आपका एक त्रिभुज। त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। उसमें से एक कोण 90 है और एक कोण है 40 का। तो 90 और 40 कितने हो गए आपके, 130। और 130 आगे आप आपसे पूछे ये कोण, तो 130, तो 180 में से 130 आप घटा दो, कितना बचेगा पीछे, 50 डिग्री। तो जो कोण ए है, जिसमें सॉरी कोण POA है, उसका मान कितना है, 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3 अपना। 3 तक प्रश्न हल कर लिए अपने। नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के प्रश्न जो है वो हल करेंगे इसमें। धन्यवाद।